मुजफ्फरपुर जिले के पटियासा जलाल गांव की निवासी अनीता कुशवाहा पिछले 25 सालों से मधुमक्खी पालन से जुड़ी हुई हैं और वो इस काम से हर साल 14 लाख रुपए से ज्यादा कमा भी रही हैं। आज वर्ल्ड वी डे पर जाने उनकी सफलता की कहानी, जिसे एनसीईआरटी की चौथी कक्षा की पाठ्य पुस्तक में शामिल भी किया गया है। नमस्कार, मेरा नाम अनीता कुशवाहा है और मैं एक मधुमक्खी पालिका हूँ। मेरा घर मुजफ्फरपुर जिले के बोझा प्रखंड के पटियासा जलाल में है। मैं विगत 22 सालों से मधुमक्खी पालन का कार्य करती आ रही हूँ। मैं मधुमक्खी पालन की शुरुआत 2002 में 2 बक्सों से की थी और आज हमारे पास 500 बक्से हैं। मैं अपना शहद पहले एजेंट के द्वारा ही बेचती थी, जिससे मुझे ज्यादा मुनाफा नहीं होता था। मैं 2 साल पहले अपना एक प्रोसेसिंग प्लांट लगाई हूँ और अपना बॉटलिंग पैकिंग में खुद करती हूँ और मैं अपने शहद को इंडिया के हर कोने में सेल करती हूँ, जिससे मुझे अच्छी आमदनी प्राप्त होती है और मैं एक उचित मूल्य पर लोगों को शहद देती हूँ। इसके अलावा मेरा शहद हम कृषि मेला में बेचते हैं स्टॉल लगाकर। उद्योग विभाग है, बिहार दिवस है और कृषि विभाग के द्वारा जो भी स्टॉल मुझे आवंटित होता है, उसके माध्यम से मैं स्टॉल लगाकर अपना शहद बेचती हूँ। और आने वाले दिनों में बहुत जल्द हमारा शहद ऑनलाइन भी मिलेगा। शहद उत्पादन के समय में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पहला है माइग्रेशन। माइग्रेशन के समय हम एक जगह से दूसरे जगह बी बॉक्स को लेके जाते हैं। रास्ते में मधुमक्खियां मर जाती हैं, ट्रैफिक लग जाता है, मधुमक्खियां उसी जगह मर जाती है। दूसरा चीज है कि जब बाढ़ का समय आता है, उस समय मधुमक्खियां बाढ़ में बह जाती है, उस समय मधुमक्खियां मर जाती हैं। तो उस समय हमें ज्यादा देखरेख की जरूरत पड़ती है, किसी ऊंचे स्थान पे उसको रखना पड़ता है। कभी कभी मधुमक्खियों में बीमारियां लग जाती हैं, सिरकटवा, बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जिसके कारण हमें मधुमक्खियां मर जाती हैं। तो हमें उस समय भी मेडिसिन चलाने पड़ते हैं, देखरेख की ज्यादा जरूरत पड़ती है। उसके बाद मधुमक्खियां को जब हम माइग्रेशन करते हैं और जब एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, लाते हैं, उस समय तो मुश्किल का सामना करना पड़ता है। उस समय क्या होता है, फसल अगर अच्छी नहीं हो तो हमें शहद का भी उत्पादन अच्छा नहीं होता है और उस समय मधुमक्खी पालक को बहुत नुकसान होता है, लॉस में चले जाते हैं। तो ये सब थोड़ा मुश्किल होता है। ऑफ सीजन होते हैं, ऑफ सीजन में मधुमक्खी को खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है, नेक्टर नहीं मिल पाता है। उस समय हम लोग कृत्रिम भोजन बना के देते हैं, उस समय भी हमारे जो है खर्चे ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो यही सब दिक्कतें हैं जो काफी मधुमक्खी पालक को होते हैं। सरकार से मैं यही कहना चाहती हूँ कि सरकार जो अनुदान देती है, या राज्य सरकार हो या नेशनल बी बोर्ड हो, वो जो हनी मिशन के तहत जो अनुदान मधुमक्खी पालक को मिल रहा है, वो फरवरी मार्च में मिलता है। हम लोग को चाहिए कि वो जो अनुदान है, जो बी बॉक्स है, वो अक्टूबर नवंबर में मिलने चाहिए, जिससे हमें ज्यादा मुनाफा होगा, ज्यादा फायदा होगा। और दूसरी चीज ये है कि मधुमक्खियों का इंश्योरेंस हो, क्योंकि जब हम माइग्रेशन करते हैं, हमारी मधुमक्खियों के बक्से में आग लग जाती है, बाढ़ में डूब जाता है, तो सरकार को मधुमक्खी पालक को मुआवजा देना चाहिए। और जो एक आप देखते होंगे हर जगह धान का एक फिक्स प्राइस है सरकार की तरफ से, गेहूं का है, गन्ने का है, शहद का क्यों नहीं है? हम सारे मधुमक्खी पालक यही चाहते हैं कि सरकार हमारे शहद का भी एक फिक्स प्राइस करे, उस प्राइस में हम लोग अपना शहद बेचें। इससे हमें मधुमक्खी पालक जो भी है उनका उत्साहवर्धक होगा और वो और उत्साहित होंगे और अच्छे से इस काम को करेंगे। सबसे पहले तो हमारी यूनिसेफ और ग्रोइंग स्कूल ने हमारी एक डॉक्यूमेंट्री बनाई अनीता द बीकीपर। उसके बाद हमारी जो कहानी है एनसीईआरटी की बुक में क्लास 4 में बच्चों को पढ़ाई जाती है। मुझे बिहारी हो तो ऐसा अवार्ड माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार जी के हाथों से प्राप्त हुआ। बहुत सारे राज्य स्तरीय पुरस्कार मुझे मिले हैं। कृषि मंत्री, उद्योग मंत्री जी ने मुझे सम्मानित किए। मैं यहाँ से दिल्ली तक गई हूँ, वहाँ पे मैं राष्ट्रपति जी एपीजे अब्दुल कलाम जी से भी मिलने का मौका मिला। उन्होंने मेरे मधुमक्खी पालन कार्य को बहुत ही सराहा और बहुत सारे
आशीर्वाद भी दिए। इसी क्रम में हमारी जो डॉक्यूमेंट्री है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के लिए भी बनी और मैं 2009 में यूथ आइकन की नॉमिनीज भी रही, जिसमें से 30,000 लोगों में से 30 लोगों का चयन हुआ था, जिसमें मेरा भी नाम का चयन हुआ था। मुझे कर्मयोगी सम्मान प्रभात खबर की द्वारा डीएम सर के द्वारा मिला था और बहुत सारे अनगिनत पुरस्कार हैं। मैंने कभी सपने भी नहीं सोची थी कि मैं जिस कार्य को कर रही हूँ उस कार्य में मुझे इतनी उपलब्धियाँ मिलेगी, इतना मुझे नाम मिलेगा, सम्मान मिलेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।